आभासी होना चाहिए सर। आप सभी मित्रों को हाँ, नमस्कार। हाँ। मैं बाल प्रेरिया और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1137वें ऑनलाइन कार्यक्रम। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे श्री राज बोहरे साहब, जो कि सहायक आयुक्त हैं जीएसटी से सेवानिवृत्त और दतिया मध्य प्रदेश से। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपका बाल साहित्य लेखन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आपने आज समय दिया हमको। और आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरबोला जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अध्यक्षता करेंगे भूमि फरसवाण जी और संचालन करेंगे मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, सीएम राय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। अ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य साथी अभिभावक साहित्यकार जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हमारे बीच आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, मंत्रिता शर्मा जी, प्रिया जी। और इस पटल पर सुरेश हरबोला जी, सुमित श्रीवास्तव सर और रघुवीर सिंह जी, सुरेश हरबोला जी, स्वाति नेगी जी, उमेश जोशी जी और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। और आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कल कविता वाचन कार्यशाला का अगला चरण हमारा होगा। कल वाले कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं अभी से। तो मैं एक बार सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्यां देहि नमोस्तुते। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं भवतां सर्वेषाम् अद्यतन बालप्रहर्याः कार्यशालायां सुस्वागतं करोमि। अद्य बालप्रहर्याः 1137 कार्यक्रमम् अस्ति। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायाः आयोजनम् अस्ति। अत्र मुख्य अतिथि अस्ति दतिया मध्य प्रदेश प्रान्ततः श्री राज बोहरे महोदय, सहायक आयुक्त जीएसटी। भवान् बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम्। एवं अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि अस्ति मम भ्राता कार्तिक हरबोला, कक्षा 8 अस्ति। भवान् अपि स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम्। अतः अस्माकं कार्यशालायाः अध्यक्षतां करोति सखी भूमि फरसवाण, कक्षा सप्तम्यां छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओखलसो बागेश्वरात् अस्ति। भवत्या अपि स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च अस्ति। एवं कार्यशालायाम् उपस्थितः श्रीमन् आकाश सारस्वत महोदयः, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखण्डतः, श्रीमन् श्याम पलट पांडे महोदयः, बालप्रहर्याः संरक्षकः। भवान् अपि बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च अस्ति। अद्य कार्यक्रमे उपस्थितः डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, भवान् अपि बहु बहु नमस्कारं करोमि, स्वागतं करोमि, वन्दनं च करोमि। अतः अस्माकं कार्यशालायाम् उपस्थितः अस्ति श्रीमन् उदय किरोला महोदयः। भवान् अपि बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम्। एषः बालप्रहर्याः जनकः अस्ति। बहु बहु स्वागतं महोदय। भवान् अतः बहु बहु आभारः यत् भवान् मां सञ्चालनस्य महत्वपूर्ण दायित्वं दत्तवान्। बहु बहु धन्यवादः। अस्तु, अतः अहम् अग्रे चलामि एवं कार्यशालायाः आरम्भं करोमि। अस्माकं कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथितः। अस्तु, अस्माकं कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि अस्ति कार्तिक हरबोला, मम भ्राता, मम अग्रजः,
द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ातः। किं भवान् उपस्थित अस्ति? जी भगिनी, अहम् उपस्थित अस्ति। मम ध्वनि आगच्छन्ति? आम्, भवान् ध्वनि सम्यक् रूपेण आगच्छति। भवान् स्वागतम्। जी बहु बहु धन्यवादः। सरस्वती नमस्तुभ्यं। कैमरा ऑन कर लीजिए। जी हमारे वहाँ लाइट नहीं है इसलिए। अस्तु। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मां सरस्वती चरणे मम कोटि कोटि नमन। एवं कार्यक्रमा उपस्थित सर्वे वरिष्ठ जनानां एवं मम सर्वे शिक्षकेभ्यः मम बहु बहु प्रणाम। अद्य बालप्रहर्या 1,000 सप्तत्रिंशत् कार्यक्रम अस्ति। कार्यक्रम अंतर्गते संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि श्री राजबोहरी जी, सहायक आयुक्त जीएसटी सेनी दत्या मध्य प्रदेश महोदय त्वं सादर प्रणाम। एवं अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम अनुज भगिनी भूमि फर्शवाण कक्षा 7 रांची जूनियर हाई स्कूल ओखलसो बागेश्वरतः। बहन भगिनी त्वं कार्यक्रमस्य स्वागतम् एवं वन्दनं करोमि च। एवं कार्यक्रमस्य सुन्दर संचालनं करोति मम अनुज भगिनी मंत्रिता शर्मा कक्षा 7 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। कार्यक्रम उपस्थिता आदरणीय आकाश राजपूत महोदय, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय मम सादर प्रणाम। एवं बाल प्रहर्या संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पांडे महोदय से मम सादर प्रणाम। एवं कार्यक्रम एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहर्या खंडवा मध्य प्रदेश महोदय सादर प्रणाम। एवं सर्वे वरिष्ठ जनानां एवं बाल प्रहर्या संपादक आदरणीय उदय किरोला महोदय सर्वे वरिष्ठ जनानां मम बहु बहु प्रणाम, मम बहु बहु कोटि कोटि नमन। अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अहं सर्वे समक्ष अहं 2 श्लोकं श्रावयितुम् इच्छामि। मम प्रथम श्लोकमस्ति परोपदेशे पाण्डित्ये सुस्ता सर्वे भवन्ति वै विस्मरन्ति हास्यस्तु उपस्थिते। अर्थात दूसरे को उपदेश देते सब सयाने बन जाते हैं, पर स्वयं कार्य करने की बारी आती है तो पांडित्य भूल जाते हैं। जी यह कथन पूरी तरीके से सत्य है। यानी कि हम दूसरे को उपदेश देने में कोई देरी नहीं करते। जैसे अगर कोई गलत काम कर रहा हो हम तो उसे रोकते हैं, ये नहीं करो, और उपदेश देने में सबसे आगे रहते हैं। और जब वो हम स्वयं उस काम को करते हैं तो हम उपदेश में सब चीज भूल जाते हैं। यह कथन सत्य है, सत्य है। मम द्वितीय श्लोकम अस्ति अशिष्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम् अहनस्य कुतो मित्रम् अमित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। अर्थात आलसी के लिए विद्या कहाँ और विद्याहीन के लिए धन कहाँ, निर्धन के लिए मित्र कहाँ और मित्रों के सुख कहाँ। यह कथन सत्य है। यानी कि जो आलसी है उसके लिए विद्या कहाँ, क्योंकि वह पढ़ाई नहीं करता है। और विद्याहीन के लिए धन कहाँ, जिसमें विद्या ही ना हो उसके धन कैसे प्राप्त हो सकता है। और निर्धन के लिए मित्र कहाँ, और जो निर्धन है जिसके पास धन नहीं है उससे मित्र कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। और बिना मित्रों के सुख कहाँ, और बिना मित्रों के सुख नहीं होता। धन्यवादम, शुभ रात्रि। एक क्षणम्। बहु सुन्दरं श्लोकं भवान् प्रस्तुत करोति। बहु बहु धन्यवादः। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि एवं प्रतिभागिनाम् आमन्त्रित करोमि। प्रथमा प्रतिभागी अस्ति मम अनुजा इशिका उप्रेति, कक्षा 5म्यां छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालयः खोली बागेश्वरतः। भवती उपस्थित अस्ति वा?
जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रुचिका उप्रेती है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलीगांव है। मेरे ब्लॉग का नाम अभिषेक है। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। उद्यमी मनोरथे उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कल्याणी न मनोरथे प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ, कोई भी काम कठिन परिश्रम से ही पूरा होता है, सोचने से कुछ नहीं होता। कभी भी सोए हुए सेब के मुंह में हिरण खुद नहीं आ जाता। सफलता प्राप्त करनी हो तो परिश्रम करना ही पड़ता है। दूसरा श्लोक, सरस्वती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्यं जीवितम। जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त हो, जिसका धन दान देने में प्रयुक्त हो, उसका जीवन सफल है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु सुन्दरं श्लोकानि भवती प्रस्तुत कृतवती। बहु बहु धन्यवादः भवत्याः। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि मम अग्रजा मीनाक्षी भण्डारी, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराडी बागेश्वरतः। भवती उपस्थित अस्ति वा? कुमारी मीनाक्षी भगिनी? अस्तु, किञ्चित् कारणेन भवती उपस्थिता नास्ति। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि तृतीय प्रतिभागी ईशान्त रावत, मम अनुज, कक्षा तृतीयां छात्रः, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौगा टिहरी से। भवान् उपस्थित अस्ति वा? ईशान्त? ईशान्त? अस्तु, किञ्चित् कारणेन उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि एवं आमन्त्रित करोमि चतुर्थ प्रतिभागी मम अग्रजा सोनाक्षी, कक्षा 8म्यां छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टिहरीतः। भवती उपस्थित अस्ति? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? आम्, आगच्छतु। भवत्याः स्वागतम्। ध्वनि आगच्छति। मेरा नाम सोनाक्षी रावत है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टिहरी गढ़वाल से। मैं उदय किरवाल सर का धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे मार्गदर्शन दिखाते हैं। मैं श्लोक सुनाने जा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा की आभारी रहूंगी। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मम द्वितीय श्लोक अस्ति, सह नावतु सह न भुनक्तु, मम वीरा करवाहा तेजस्वी नावदितामु आशव वा विश्वासी। हे ईश्वर, हम सबकी कर खान अध्ययन हमारी रक्षा करने वाला तथा तेजस्वी बनाने वाला हो। हम सभी मिलकर रहे, कभी झगड़ा ना करें, क्योंकि हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें नुकसान ही पहुंचता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु बहु धन्यवादः भगिनी। भवती बहु सुन्दराणि श्लोकानि प्रस्तुत कृतवती। बहु बहु धन्यवादः। अस्तु, अतः अहम् अग्रे चलामि। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन्
त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अहं बहु स्नेहेन आकाश सारस्वत महोदय आमन्त्रित करोमि। महोदय भवान् स्वागतम्। भवान् आमन्त्रित। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले बेहतरीन संचालन के लिए प्रिय मंत्रिता को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में जो कि संस्कृत श्लोक वाचन पर है, में मुख्य अतिथि के रूप में श्री राज बोहरे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रही प्रिय भूमि, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करती है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अधिकांशतः भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही है और हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी की जननी भी संस्कृत ही है। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों की भाषा अर्थात धर्म व संस्कृति की भाषा भी संस्कृत है। हमारे प्रदेश उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर संस्कृत एकेडमी की स्थापना की गई है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और प्रत्येक जनपद में संस्कृत ग्रामों की स्थापना की जा रही है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए हमारी उत्तराखंड सरकार कृत संकल्प है और निरंतर आगे बढ़ रही है। प्यारे बच्चों, संस्कृत अपनी संस्कृति को जानने की भाषा के रूप में भी जानी जाती है। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों में समझ का विकास कैसे हो, उनका सामान्य ज्ञान कैसे बेहतर हो, कैसे अच्छी आदतों का विकास हो, कैसे उनके व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास हो, आदि सभी बिंदुओं पर चिंतन मनन के बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु इन कार्यशालाओं का संचालन किया जाता है। शुरुआती दौर में जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे ना, आजकल वो बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हैं। अपितु अध्यक्षीय उद्बोधन, अतिथि उद्बोधन में भी सिद्धहस्त होते चले जा रहे हैं और इन कार्यशालाओं में निरंतर सहभागिता के कारण आज वे न केवल अपने विद्यालय में, समाज में, समुदाय में विविध स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में न केवल प्रतिभा कर रहे हैं अपितु स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इन कार्यशालाओं का भी योगदान माना जा सकता है। हालांकि कोरोना काल में ये कार्यशालाएं शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन वर्तमान में यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। वास्तव में बच्चों के लिए बेहद उपादेय, सार गर्भित कार्यशालाएं और इतनी निरंतरता के साथ चल रही हैं कि निश्चित रूप से कोई ना कोई रिकॉर्ड भी अवश्य बन रहा होगा। जबकि 1000वां पड़ाव भी पार किया, 1100वां भी पार किया और अब 1200वें पड़ाव की तरफ निरंतर तेजी से कार्यशालाएं आगे बढ़ रही हैं। प्यारे बच्चों, मौसम परिवर्तन हो रहा है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, लापरवाही कदापि न करें। बसंत काल समाप्त हो चुका है, ग्रीष्म काल का प्रारंभ हो गया है। बाहर का खाने से बचें, घर का खाएं।
क्योंकि बाहर के खाने से ही बहुत सारी बीमारियां, इस समय वायरल फीवर और बहुत सारी बीमारियां, खांसी, नजला, जुकाम आदि देखने में आ रही हैं। और इसके साथ साथ वर्तमान में डेंगू का प्रकोप भी शुरू हो गया है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मच्छरों से बचाव करें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हम स्वस्थ हैं, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। अर्थात धन संपत्ति की बात भी दूसरे नंबर पर की जाती है, पहले नंबर पर अपना स्वास्थ्य की ही बात हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन हमें आगे बढ़ने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। हर प्रकार के नशे का विरोध, हर प्रकार के नशे से दूरी, और हम ऐसा व्यवहार सामने वाले से करें जैसा खुद के लिए चाहते हैं। एक बड़ी उर्दू की कहावत भी है बहुत पुरानी, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। तो निश्चित रूप से हम प्रेम से रहें, सबका सम्मान करें, सबसे प्रेम करें और अपने कार्य को दक्षता, मेहनत और निपुणता के साथ करें, तो निश्चित रूप से हम अपने देश को मजबूत बनाने में भी कहीं ना कहीं योगदान दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कहीं ना कहीं ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, उनके विचारों को अपने जीवन में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहु धन्यवादः आदरणीय महोदय, बहु बहु धन्यवादः। भवान् अस्माकम् अवदत् यत् विद्यायाः लघुमार्गः नास्ति। बहु बहु धन्यवादः। भवान् बालप्रहार्याः विषये अपि बहु जानकारीं दत्तवान्। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि पञ्चमभागी मम ज्येष्ठा भावना नगरकोटी कक्षा 8म्यां छात्रा, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर। उपस्थित अस्ति भवती? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आम, भवती स्वागतम। कैमरा ऑन कर लीजिए कृपया। जी बहन। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भावना नगरकोटी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल बमराड़ी से। आज मैं आप सभी को 2 श्लोक सुनाने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। अन्य निजी परोविते गुणना लघु चित्ते समान, उदाचरित्रे तु वध्यु कुटुम्बस्य। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है, पर विपरीत उच्चारण वाले लोगों के लिए यह तो
संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसा है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। चंदनम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा चंद चंद्रमोभ्य शीतला सदु संधि। अर्थात संसार में चंद्र को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंद्र से भी शीतल होता है। अच्छे मित्र का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतला देने वाला होता है। जी धन्यवाद। आम् बहु धन्यवादः बहु सुन्दरं श्लोकानि धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि आमन्त्रित करोमि षड्प्रतिभागी मम अनुजा करिश्मा रावत कक्षा चतुर्थ छात्रा अस्ति राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोली बागेश्वरा भवती उपस्थित अस्ति। करिश्मा अस्तु किञ्चित् कारणेन एषा उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि आमन्त्रित करोमि सप्तम प्रतिभागी मम सखी आरती चौहान कक्षा सप्तम्यां छात्रा देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर ऊधम सिंह नगरतः भवती उपस्थित अस्ति वा? आरती भगिनी जी मैं उपस्थित हूँ। भवत्याः स्वागतम्। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आरती चौहान है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर है। तो आज संस्कृत श्लोक गायन पाठशाला है, तो उसमें मेरा पहला श्लोक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा दूसरा श्लोक है। न चौधार्यम न च राधार्यम न घ्रात भाज्यम न च भारकार्यम व्यये कृते वर्धितम एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। अर्थात न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न राजाओं के द्वारा छीनने योग्य, न भाई बहनों के द्वारा बांटने योग्य है और न ही ये धरती पर बोझ बढ़ाती है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। धन्यवाद। बहु सुन्दरं प्रस्तुति बहु धन्यवादः। अस्तु सुन्दरं श्लोकानि अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि अष्टम प्रतिभागी डिम्पल नयाल कक्षा कुमारी डिम्पल नयाल कक्षा 6 छात्रा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेटोली अल्मोड़ातः भवती उपस्थित अस्ति। हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। आम भवत्याः स्वागतम्। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम डिम्पल नयाल है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेतुली है। मैं आज आपको श्लोक सुनाना चाहती हूँ। माँ गुरु दर्पम माँ गुरु गर्वम माँ वो मानी माने सर्वम माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम मुदित मनावो मोदई लोकम। अर्थ घमंड मत करो, गर्व मत करो, अभिमान मत करो, सबका सम्मान करो, दीनता का भजन मत करो, शोक मत करो, खुश रहो, संसार को प्रसन्न करो। दूसरा श्लोक उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थ परिश्रम करने से ही कार्य पूर्ण होता है, मन की इच्छा से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मोह में अपने आप पशु नहीं जाते, शेर को भी शिकार करने के लिए जाना पड़ता है। धन्यवाद।
अस्ति। आम्, बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं श्लोकानि भवती प्रस्तुत करोति। बहु बहु धन्यवादः। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्, अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्, संस्कृत गंगाधारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, वयं तु कृत निर्धारा, वयं तु कृत निर्धारा। भगीरथ प्रयासेन गंगा धरती अवतरितवती अस्तु। एवं किरोला महोदयस्य प्रयासे अस्माकं कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदय कार्यशालायाम् उपस्थित अस्ति। अहं बहु आदरेण सः अस्माकं कार्यशालायाः मुख्य अतिथि महोदय आमन्त्रित करोमि। एसटी राज महोदय, श्रीमन् सहायक आयुक्त जीएसटी दतिया मध्य प्रदेशतः। भवान् उपस्थित अस्ति वा? श्रीमन् राज भोरे महोदय। अस्तु, किञ्चित् कारणेन भवान् उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि नवम प्रतिभागी मम अनुजः आराध्य शर्मा, कक्षा 6 छात्रः, वीनस पब्लिक स्कूल आनंदनगर बोहड़ापुर ग्वालियर मध्य प्रदेशतः। भवान् उपस्थित अस्ति? जी, मैं उपस्थित हूँ। आम, स्वागतम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं आप सभी आदरणीयों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं कक्षा 6 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर भोड़ापुर नगर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आपको आज अपने श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक इस प्रकार है। पुस्तके पठित पाठ जीवनेनैव सधितः, कि भवते तेन पाठेन जीवनेन सार्थकः। अर्थात यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ का कभी जीवन में उपयोग नहीं किया तो जो पाठ पढ़ा है उसका कभी जीवन में कोई उपयोग नहीं किया तो जो पाठ पढ़ा है उसका क्या फायदा। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। प्रिय वाक्य पदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मान् प्रिय ही वक्तव्यते का दरिद्रता। अर्थात सभी जीव जंतु प्रिय वाक्य बोलने से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में दरिद्रता कैसी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु बहु धन्यवादः मम अनुजः भ्राता आराध्य। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं श्लोकानि। अहम् अग्रे चलामि व दशम प्रतिभागी अन्तिम प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। मम अनुजा यशस्वी जोशी, कक्षा 6 छात्रा, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति? आम्, उपस्थित अस्ति। आम्, भवत्याः स्वागतम्। धन्यवादः। सर्वेषाम् अतिथिगणानाम् अहं नमस्करोमि। मम नाम यशस्वी जोशी अस्ति। अहं मालविका जूनियर हाई स्कूलस्य 6ठी कक्षायां पठामि। मम जनपदः अल्मोड़ा अस्ति। अद्य अहं भवदीय सम्मुखाणां संस्कृतश्लोकं वाचनं करोमि। मम प्रथमो श्लोकः एवं विद्यते। काचेष्टा बको ध्यानं स्वानिन्द्रा तथैव च अल्पाहारे गृहत्यागे विद्यार्थी पंचम लक्षण। अर्थात एक विद्यार्थी में यह 5 लक्षण होने चाहिए। कौवे की तरह जानने की चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद, अल्पाहारी कम खाने वाला और गृहत्यागी होना चाहिए। मम द्वितीय श्लोक। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्यत्युद्यमं समो बन्धु कृत्वां तं नास्किदति। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम है, जो हमेशा उसके साथ रहता है, इसलिए वह कभी दुखी नहीं होता। धन्यवाद। आम्, बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं श्लोकानि भवती प्रस्तुत कृतवती। अहम् अग्रे चलामि। निपततु पंडित हर्षिरसि, निपततु पंडित हर्षिरसि, प्रवहतु नित्यमिदं वचसि,
प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यन्तु च जन्मविकारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा। आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय, भवान् आदरणीय श्रीमान श्याम पलट पांडे महोदय, भवान् सर्वदा अस्माकं मार्गदर्शनं करोति। अहम् अद्य भवान् आमन्त्रित करोमि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय मंत्रिता, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए संचालन किया और आप पहले भी संस्कृत भाषा में संचालन कर चुके। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। और आप आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये मंच पर आएं और अपने संस्कृत भाषा के 2 प्रिय श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें बताएं। मंत्रिता जी। जी आपका माइक। जी गलती से हो गया था, माफी चाहूंगी। जी बहु धन्यवादः। अस्तु, अहं भवतां सर्वेषां समक्षे शिक्षाष्टकं श्री चैतन्य महाप्रभु विरचितं शिक्षाष्टकं किञ्चित् श्लोकानि प्रस्तुत करोमि। अस्तु। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आश्लेष्यं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मसम्पन्नं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। अस्तु, अर्थम् अस्तु। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिन्द्रमिहा जनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। अस्तु। अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत में अपनी शिक्षा का सार शिक्षाष्टकम में दिया था। वह 8 श्लोकों का एक संकलन है। शिक्षाष्टकम में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और उनके नामों का जप करने का महत्व बताया गया है। शिक्षाष्टकम के श्लोकों का अर्थ है, मैं कृष्ण के अलावा किसी को अपना भगवान नहीं मानता। आपने अपनी समस्त शक्तियां उन नामों में निवेशित कर दी हैं और उन्हें स्मरण करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है। हे नंद तनुज, मैं आपका नित्य दास हूँ। किसी कारणवश मैं जन्म मृत्यु रूप गिर पड़ा हूँ। अस्तु, बहु बहु धन्यवाद। हरे कृष्णा। अस्तु, चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था और इस दिन को गौर पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इस दिन का नाम गौर पूर्णिमा है। बहु बहु धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपने चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, उनके बारे में किस्से, उनके जीवन को लेकर के बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई और आपने कृष्ण में उनकी अनन्य भक्ति थी चैतन्य महाप्रभु। तो आपने सुनाया उनके भगवान कृष्ण के लिए लिखे गए उनके
श्लोकों को, उनका अर्थ भी बताया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और ये चैतन्य महाप्रभु के श्लोक आपके पाठ्यक्रम में नहीं मिलेंगे, पाठ्यक्रम से अलग हैं, इसलिए आपने वहां जाकर के अलग से कोशिश की और ले आकर हमें बताया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मंत्रिता जी। इस आज के इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण, इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना है और अपने 2 प्रिय संस्कृत के श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें बताने। और ज्यादातर बच्चों ने बहुत सुंदर प्रयास किया, सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए और संस्कृत के श्लोकों में शिक्षा भरी हुई, उन्हें हमें जीवन में उतारना चाहिए। जैसे पहला श्लोक जो सुनने को मिला था, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मरोथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे। कार्य संपन्न प्रयास से होता है, मेहनत से होता है, उद्यम से ही होता है। और उसका उदाहरण दिया गया है, देखिए शेर जो जंगल का राजा होता है, सारे प्राणी थर 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 कांपते हैं उससे, उसको भी शिकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मृग का शिकार करता है, दौड़ना पड़ता है, उसका पूरा परिवार लग जाता है, तब जाकर के वो उसको भोजन मिलता है, नहीं तो भूखा रह जाता है। इसी तरह से हमें जीवन में उद्यम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो छात्र जीवन में खूब पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो। और भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु क्षेत्र। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये इस सब का भेदभाव तो छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, पूरी वसुधा, पूरा धरती उनके लिए कुटुंब के समान है। और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी श्लोक हमारे ही किसी प्रतिभागी ने सुनाया, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यारथिनस्य 5 लक्षण। 5 लक्षण है विद्यार्थी। एक तो काक चेष्टा, कौवे जैसा प्रयास, कोई भी चीज गिर जाती है कौवा बार बार कोशिश करके, वैसी चेष्टा होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। और बगुला ध्यान लगाता है 3-3 4-4 घंटे, और तब जाकर के मछली उसे देखती है और पकड़ पाता है। कुत्ता कभी गहरी नींद में नहीं सोता है, वो हमेशा सजग रहता है, मालिक की रक्षा करता है। दरवाजे पर बैठा वो हमेशा सजग रहेगा। और विद्यार्थी को खाना भी कम खाना चाहिए, ये न हो कि ज्यादा हम खा लें और भूख से जितनी भूख हो उससे कम खाए, उसका 80% ही खाए, 80% ही खाए। और आगे जब आप पढ़ाई करेंगे, अगर आप ग्वालियर में हैं तो ग्वालियर छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा, भोपाल हो सकता है जाना पड़े, या और कहीं जाना पड़े, या दिल्ली जाना पड़े, तो गृह का त्याग भी करना। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं जो आज भी हमारे जीवन में लागू होते हैं। सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। अभी कई प्रतिभागी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे अवश्य जुड़ेंगे। मैं उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी भूमि फरसवाण कर रही हैं, कक्षा 7 की छात्रा हैं बागेश्वर से। भूमि जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और 2 श्लोक, प्रिय श्लोक संस्कृत में अर्थ सहित गाकर हमें सुनाएंगे। आज की हमारी विशेष अतिथि श्री कार्तिक खरगोला, कक्षा 8 के छात्र हैं, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। कार्तिक जी ने 2 श्लोक सुनाए। पहली बात तो संस्कृत में बोलते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, सुंदर वक्तव्य, और 2 श्लोक भी सुनाए। एक अर्थ था पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी उपदेश नहीं, आप करके दिखाइए, उपदेश मत दीजिए। और दूसरा था अलस्य से कुतो विद्या विद्या रचना कुतो सुख। आलसी आदमी को विद्या नहीं मिलती है और विद्यार्थी को सुख नहीं है। विद्यार्थी को हमेशा मेहनत करते रहना।
दोनों श्लोक विद्यार्थियों पर लागू होते हैं, बहुत अच्छे हैं, शानदार प्रस्तुति। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कार्तिक खगोला जी को सुंदर वक्तव्य के लिए, विशेष अतिथि बनने के लिए और शानदार प्रस्तुति। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राज बोहरे जी हैं, जो सहायक आयुक्त जीएसटी दतिया मध्य प्रदेश से आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन वरिष्ठ साहित्यकार हैं और साहित्य की रचना करते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, लेकिन नेट की बाधा की वजह से आप जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से जुड़ेंगे और प्रेरणादायी अपने प्रेरणादायक बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। मैं जुड़ गया हूँ सर, जुड़ गया हूँ। अभी आपको आमंत्रित करेंगे महोदय, मैं खत्म कर लूं तो आपको आमंत्रित करेंगे। नहीं, मैं आमंत्रण नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आ चुका हूँ मैं आराम से। जी नहीं, ठीक है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा और आप अपना प्रेरणादायी बोधन दें। आज के इस कार्यक्रम में नित्य की तरह उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और डाइट में प्राचार्य के पद पर कार्यरत आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने अपना प्रेरणादायक बोधन दिया और इस बात को रेखांकित किया कि संस्कृत भाषा देश को एकता के सूत्र में बांधती है। सभी भारतीय भाषाओं की वो जननी है, वेद और पुराणों की भाषा है और उत्तराखंड में तो उसका विशेष सम्मान है क्योंकि यहाँ की दूसरी राजभाषा है। उत्तराखंड में संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत एकेडमी है और संस्कृत ग्राम भी बसाए जा रहे हैं। आदरणीय सारस्वत जी बच्चों को संबोधित करते हुए हमेशा इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। अगर हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है तो उसमें जाएं, वहां से महापुरुषों की जीवनी से जुड़ी किताबें हैं, महापुरुषों के विचार हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें उन्हें ले आए, पढ़ें और महापुरुषों के जीवन में जो अंश प्रभावित कर रहे हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, चमत्कारिक परिवर्तन होता जा रहा है धीरे धीरे, शनै शनै। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चे उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं और उनका आशीर्वाद वचन बच्चों के नहीं सबको रुक कर सुनना चाहिए क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण, नई बात या नई सीख होती है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होते हैं। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर नेगी जी। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुआ मिट्टी उत्तर प्रदेश। आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय सुरेश हरबोला जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय स्वाति नेगी मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय राधा परशवाण मैडम, आदरणीय राधा रावत मैडम, आदरणीय नीलम शर्मा मैडम, आदरणीय मदन मोहन पाठक जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनको चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और बच्चे जिस तैयारी के साथ, पूर्वाभ्यास के साथ आज मंच पर प्रस्तुतियां दे रहे हैं, श्लोक सुना रहे हैं, उनका अर्थ बता रहे हैं, उसमें अभिभावकों का सहयोग पूरी तरह परिलक्षित होता है। अभिभावक जो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों के इस मंच पर जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जानते हैं बच्चे, जो बच्चा इस मंच से जुड़ता है
उसकी बोलने की झिझक हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उसमें उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास सुनिश्चित हो जाता है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने वाले कार्यक्रम लाते जा रहे हैं। बच्चों का संस्कृत भाषा से जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति आज भी संस्कृत भाषा में ही है। सारी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत। संस्कृत को हमें जानना है, इस भाषा को समझना है, देश को एकता के सूत्र में बांधती है। आदरणीय किरोला जी नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। एक से एक नए कार्यक्रम करते जाते हैं। उनका तन मन धन सब बच्चों के लिए समर्पित है, निस्वार्थ, निष्प्रिय और निःशुल्क, बिना किसी प्रतिदान की इच्छा। आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, उनके उन प्रयासों को कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता जी को मंच सौंपता हूं, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी, मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करिए, जुड़ गए हैं। बहु बहु धन्यवादः महोदयः। वसुधैव कुटुम्बकं। बहु बहु धन्यवादः आदरणीय पांडे महोदय, भवान् अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवान्। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः, स्वागतं ते। आगच्छ आगच्छ, सुखं वासतु। अहम् आमन्त्रित करोमि अस्माकं कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्रीमान राज बोहरे। क्षम्यतां, कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदयः श्रीमान राज बोहरे अस्ति। दतिया मध्यप्रदेशतः सहायक आयुक्त GS3। भवान् सादर आमन्त्रित अस्ति महोदय। धन्यवाद मंत्रिता जी। आज के इस आयोजन में अध्यक्षता कर रही भूमि फरसवान जी का नाम था। हमारे आयोजन में रोज उपस्थित रहने वाले श्री श्याम पटेल जी पांडे जी, और इस आयोजन के सर्वे सर्वा और जिनकी प्रेरणाएं, जिनकी रात दिन की मेहनत, जिनका अनवरत श्रम, सालों भर का, पूरा साल भर का 24/7 जो लगातार काम करते हैं किरोला जी। बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। मैं थोड़ा इंटीरियर में था, एक गांव गया था, तो वहां से लौटते में देर हो गई, तो मैं देर से जुड़ पाया। माफी चाहता हूँ सब लोगों से। बहुत बढ़िया, जितने सुने मैंने, अच्छे श्लोक सुनाए बच्चों ने, स्वयं मंत्रिता का श्लोक सुना मैंने। मुझे भी एक श्लोक याद आ रहा है कि शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नाही सर्वत्र, चंदनम ना बने बने। शैले शैले न माणिक्यम, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि पर्वतों पर ही माणिक्य और मणि प्राप्त होते हैं। तो हर पर्वत पर मणि नहीं मिलती है। मौक्तिकम ना गजे गजे, ये माना जाता है कि हर हाथी के मस्तिष्क में एक मोती होता है। खासतौर पर जो बड़े दांत का हाथी होता है, उसके माथे में, मस्तिष्क में मोती होता है। तो हर हाथी के मस्तिष्क में मोती नहीं होता, हर पर्वत पर माणिक्य मणि नहीं होती, और साधवो न ही सर्वत्र, सर्वत्र साधु और सज्जन व्यक्ति नहीं पाए जाते। हर व्यक्ति साधु और सज्जन नहीं होता। चंदनम ना बने बने, हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं पनपता और नहीं पाया जाता। ये हमारे सूक्ति वाक्य हैं। साथियों और बच्चों, हम जानते हैं कि हमको हमेशा अपनी पैतृक विरासत से जुड़ना चाहिए। हमेशा हमको अपनी जो पितृ
परंपरा से चीजें प्राप्त हुई हैं, माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी से प्राप्त हुई हैं, उनसे जुड़ना चाहिए। क्योंकि पश्चिम के लोग भी लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे फ्रांस के लोग हों, इंग्लैंड के लोग हों, लैटिन में कही गई कहावतें, शास्त्रों की उक्तियां, जो ईसाई लोग हैं वो बाइबल की पंक्तियां लेके आते हैं और उनको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं। हमको हमारे शास्त्रों ने, जो वैदिक शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, नीति शास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, उनमें जीवन से जुड़ी बातों को इतनी सरल भाषा में समझाया है कि जब हम किसी ऐसे पथ पर फंस जाते हैं जहां द्वंद्व होता है, हमें सही रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो ये ग्रंथ, इन ग्रंथों के बताए गए श्लोक हमको मार्ग देते हैं। तो हमको इन चीजों से जुड़ना चाहिए। हम किसी भी रूप में करें, इन मंत्रों को याद भी रखना चाहिए और समय समय पर उनका उपयोग करना चाहिए। उसमें किसी तरह का लिहाज, किसी तरह की शर्म और संकोच का अनुभव नहीं करना चाहिए। क्योंकि समाज में अगर एक नई प्रथा चल पड़ी है कि अगर हम संस्कृत चीजों का, प्राचीन चीजों का उपयोग करेंगे तो प्राच्यवादी उसे कहा जाता है, पिछड़ा हुआ कहा जाता है। जबकि पश्चिम के देश लैटिन भाषा की चीजों को याद रखते हैं। हम क्यों नहीं हमारी संस्कृत भाषा का को याद कर सकते? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, क्योंकि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया है। तो हम बड़ी प्राचीन भाषा, प्राचीन संस्कृति के लोग हैं। हमको अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। हम अधिक नहीं जुड़े, कम जुड़े रहें, ये बात हमको सबको याद रखना चाहिए। तो मैंने कुछ अधिक समय लिया है, लेकिन कोशिश की है कि मुझे जो ड्यूटी करोला ने दी थी वो मैं निभा सकूं। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। मंत्रिता जी। आम महोदय, बहु बहु धन्यवादः महोदय। भवान् बहु सम्यक् अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवान्। बहु बहु आभारः। अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि अध्यक्षता मम मित्र, मम सखी भूमि फर्स्वाण, कक्षा 7व्यां छात्रा, राठी जूनियर हाई स्कूल ओखसो बागेश्वर। भवत्याः उपस्थित अस्ति? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। भवत्याः बहु बहु स्वागतं, वन्दनं च अस्ति। धन्यवाद। मम नाम कैमरा ऑन करोतु। मम नाम भूमि फर्स्वाण अस्ति। मम विद्यालय नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओखसो अस्ति। अस्माकं जिला नाम बागेश्वर अस्ति। अस्माकं राज्य नाम उत्तराखंड अस्ति। आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में हमारे प्रथम प्रतिभागी हैं कुमारी इशिका प्रीति, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोली बागेश्वर से। दूसरी प्रतिभागी कुमारी मीनाक्षी भंडारी, कक्षा राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराली बागेश्वर से। तीसरे प्रतिभागी श्री ईशांत रावत, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौगा टिहरी से। चौथे प्रतिभागी कुमारी सोनाक्षी, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट टिहरी से। पांचवें प्रतिभागी कुमारी भावना नगर कोटी, कक्षा 8, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराली बागेश्वर से। छठे प्रतिभागी कुमारी करिश्मा रावत, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोली बागेश्वर से। सातवें प्रतिभागी कुमारी आरती चौहान, कक्षा 7, देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर से। आठवें प्रतिभागी कुमारी डिम्पल न्याय, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटली अल्मोड़ा से। नवे प्रतिभागी श्री आराध्य शर्मा, कक्षा 6, विनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर बोहड़ापुर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। 10वीं प्रतिभागी कुमारी यशस्वी जोशी, कक्षा 6, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। इन सब मेरे भाई बहनों की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और मुझे बहुत अच्छा लगा। उदय करोला सर ने मुझे अध्यक्षता के रूप में बनाया। अस्माकं द्योश्लोकम्।
ताराणां भूषणं चंद्र, नारीणां भूषणं पति, पृथ्व्या भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। तारों का आभूषण चंद्रमा है, नारी का आभूषण पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है और विद्या सबका आभूषण होता है। मम द्वितीय श्लोकम काव्यशास्त्रे विनोदन कालो गच्छमि धीमतां व्यसने च मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। काव्य शास्त्रों में विनोद से बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है, निद्रा से, कलह से और बुरी आदत व्यसनों से मूर्ख लोगों का समय गुजरता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आम् बहु धन्यवादः। भवती सर्वेषां प्रतिभागिनां नामानि वदत् एवं अस्माकं पटले द्वे श्लोकानि अपि प्रस्तुत कृतवती। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि। अतः अहं नामानि आमन्त्रित करोमि येषां प्रतिभागी अस्माकं कार्यशालायाम् उपस्थित न अभवत्। अस्तु, समयेन उपस्थित न अभवत्। प्रथम प्रतिभागी मीनाक्षी भंडारी उपस्थित अस्ति। ईशांत रावत, करिश्मा रावत, अस्तु, किञ्चित् कारणेन येषाम् उपस्थित न अस्ति। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि एवं अस्तु। विद्या ददाति विनयं, विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखं, धनात् धर्मं ततः सुखम्। एतेषां विद्यानां धनी अस्माकं मार्गदर्शक महोदय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, अहं भवान् बहु स्नेहेन आमन्त्रित करोमि। नेगी महोदय, मंत्रिता जी, भवान् स्वागतम्। मंत्रिता जी मेरी आवाज आ रही है? आम, ध्वनि आगच्छति महोदय। नमो नमो नमः। बालप्यारी मंच पर आपके सुंदर संचालन के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और प्रस्तुति के लिए मैं टोकरी भर भर स्नेह प्रेषित करता हूं। आपने अपनी चिर परिचित शैली के माध्यम से जो कार्यक्रम का संचालन किया और संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में आपने संस्कृत भाषा को माध्यम बनाते हुए पुनः एक बार संचालन किया, उसके लिए आपको हम बहुत अभिनंदित करते हैं और बधाइयां देते हैं। बालप्यारी मंच पर संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला जो कि बालप्यारी का 1137वां ऑनलाइन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री राज भोरे जी, जो सहायक आयुक्त जीएसटी सेवानिवृत्त दतिया मध्य प्रदेश से सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप एक साहित्य जगत से जुड़े हुए शिक्षाविद रुचिकार है। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने बालप्यारी मंच पर आज अपनी उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की। आपका बालप्यारी के प्रति जो स्नेह और प्रेम है इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं आदरणीय श्री राजेश भोरे जी। आज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के मंच पर आसीन कार्तिक हरमोला जी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र कुमारी भूमि फरसवान जी, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओखलसो बागेश्वर से कक्षा 7 की विद्यार्थी, आपका भी स्वागत है। और ग्वालियर मध्य प्रदेश सीएम राइस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 7 की विद्यार्थी कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, आपके संचालन के लिए आपको एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में ईशिका उप्रेती जी खोली बागेश्वर से कक्षा 5, मीनाक्षी भंडारी जी कक्षा 8 बमराड़ी बागेश्वर से, ईशांत रावत जी कक्षा 3 नौगा टेहरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय से, सोनाक्षी जी कक्षा 8वीं रणाकोट टेहरी से, भावना नगरकोटी जी बागेश्वर से, करिश्मा रावत जी कक्षा 4 होली बागेश्वर से, आरती चौहान जी उधम से नगर काशीपुर से,
डिम्पल नयाल जी कक्षा षष्ठम बेटोली अल्मोड़ा से, आराध्या शर्मा जी कक्षा षष्ठम ग्वालियर मध्य प्रदेश विनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर बोहड़ापुर से, और यशस्वी जोशी जी मालविका जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 8-6 के विद्यार्थी अल्मोड़ा से हैं। आप सभी मित्रों ने अपने रुचि के अनुरूप संस्कृत श्लोक गायनों का चयन किया, संस्कृत श्लोकों का चयन किया और उन दो श्लोकों का आपने अर्थ सहित प्रस्तुतिकरण किया और उसका गायन किया। तो मैं सभी दोस्तों को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बालपैरी मंच पर संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला निरंतर, आज इसका तृतीय दिवस है, इसके पहले भी कल भी ये कार्यशाला थी। तो मैं आप सभी सेवा करने वाले मित्रों का अभिनंदन करता हूँ और बालपैरी मंच पर जितने भी अभिभावकगण जुड़े हुए हैं, जितने शिक्षाविद जुड़े हुए हैं और चैट बॉक्स पर जो टिप्पणी का साथी हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए उन्हें साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बालपैरी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडेय सर का उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम उनका भी बहुत अभिनंदन करते हैं और उनका हम कोटि-कोटि वंदन करते हुए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधारिता का भार वहन करने वाले और ऋषिवत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय किरोला जी, जो भारतवर्ष के बच्चों को जोड़ते हैं और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए नए-नए आयाम गढ़ने में ये मंच का उन्मुक्त रूप से अवसर प्रदान करने में उनको मोटिवेट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो आदरणीय उदय किरोला सर का भी हम अभिनंदन करते हैं और अनेकानेक साधुवाद के साथ उनका स्वागत करते हुए आभार ज्ञापित करते हैं। बालपैरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़ते हैं, उनका अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभयामिनी के साथ मैं सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र मंत्रिता जी को मंच सौंपता हूँ। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मंत्रिता जी। जी जी सर, बहु 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 धन्यवादः। भवान् अस्माकं मार्गदर्शनं करोति, भवान् अस्माकं बहु सुन्दरं वार्तां ज्ञातवान्, बहु बहु धन्यवादः। अस्तु, अहं सर्वेभ्यो नमो नमः करोमि एवं मंच प्रेषित करोमि। उदय किरोला महोदयः सर्वेभ्यो नमो नमः ददामि, बहु बहु धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः। यथा किञ्चित् त्रुटि भवति तथा मां क्षमां ददातु। अस्तु, धन्यवादः। जी, मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपने इस पटल पर सबसे पहले संस्कृत में संचालन करने की शुरुआत की थी आज, और हमें बड़ी खुशी होती है कि आज करीब 6-7 बच्चे हमारे संस्कृत में संचालन करते हैं अलग-अलग दिनों में, और कल एक दोस्त ने भी किया था और आज आपने भी किया है, और 5-6 दोस्त और हैं जो संस्कृत में बहुत अच्छा संचालन करते हैं, और आगे और ये संख्या बढ़ेगी। तो मैं आप ये शुरुआत आपने की है, मैं आपको बधाई देता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। चलिए, मेरे ख्याल से लगभग सभी का हमारे संचालक जी ने बुला दिया है, तो एक बार मैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राज बोहरे जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त समय गाँव गए थे, उसके बाद भी उन्होंने समय निकाला। सभी आयुष जी आ रहे हैं, उनको इनवाइट कर लीजिए। ओह! क्या बात है, क्या बात है। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए हमारे इस कार्यक्रम में शुरुआत आयुष जी जुड़ने वाले हैं। आयुष जी से हम निवेदन करेंगे, आप शुरुआत में रोज़ जुड़ा करें, आरती जल्दी संपन्न कराने के बाद, क्योंकि आपका मंदिर का काम भी होता है। आप छोटे पुजारी के रूप में जाने जाते हैं पूरे जामू अमेठी में। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं। क्या आयुष जी आप तैयार हैं? लाइन में हैं? जी, आ गए, पर्दा खुल गया। जी, आयुष जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। प्लीज़ आप और दिन मंदिर का काम जल्दी से निपटा करके आप शुरुआत में इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपसे हो, हम ऐसा चाहते हैं। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए। स्वागत है आपका दोस्त। जी सर। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्र
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव्या सदा वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषदा जज्ञापहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं कोई वाणी छोटी छोटी गई है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छठू से मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल छठू से मेरो मदन गोपाल कहाँ खैया गैया कहाँ पी है ग्वाल कहाँ खैया गैया कहाँ पी है ग्वाल छठू से मेरो मदन गोपाल चारा खाइए गैया दूध पीए ग्वाल घास खाइए गैया मक्खन खाइए ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल। जी सर धन्यवाद। जी क्या बात है डांस नृत्य नृत्य एक पैर का। हाँ क्या गजब का पांडे सर, हो क्या गजब का यार, बहुत ही गजब का सर। देखिए हाँ क्या गजब का, शानदार, बहुत शानदार। हाँ एक पाँव का डांस, क्या गजब। पांडे सर देखिए क्या गजब का है। क्या गजब का, बहुत बढ़िया, शानदार। जी बहुत है। शुभ रात्रि जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जी नमामि जानामि विसर्जनम पूजामि च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्ति सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी तत्पूजनं तदस्व मे पापोऽहं पापकर्माहं पापार्थमा पापसंभवा त्रायिमा सर्वदा माता सर्वपापहरो भव। ओम बहुत बढ़िया, बिल्कुल। शानदार, आयुष जी आपका बहुत स्वागत है, और आज आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम के उद्घाटन पर जरूर अपनी ओर से आए। आज तो आप समापन में रहे, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा, अब दिन बड़े हो गए हैं, आरती का कार्यक्रम जल्दी संपन्न करा के आप रहें, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आपके आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय बोहरे सर का, और इस पटल पर जुड़े हुए सभी मित्रों का, अभिभावकों का, और जो साथी यूट्यूब से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। कल कविता वाचन कार्यशाला होनी है, और परसों के कार्यक्रम की सूचना भी समूह में डाल दी गई है। तो आप सादर हैं कल के कार्यक्रम के लिए। एक बार पुनः आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।